हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल प्राइम स्टडी मटेरियल बाय शालू मैम में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का सप्लीमेंट्री का चैप्टर नंबर 6वां। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर आज है 6वां और हमारे चैप्टर का नाम है द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। मेकिंग मतलब होता है बनना, साइंटिस्ट मतलब वैज्ञानिक, यानी एक वैज्ञानिक का बनना। ठीक, और इसके जो राइटर हैं रॉबर्ट वी पैटरसन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा प्रॉमिस करते हैं बच्चा, अगर आप कंसंट्रेट होकर पढ़ेंगे तो 100% श्योर है आपको अच्छे समझ में आएगा। बहुत लोग बोलते हैं कि चैप्टर थोड़ा हार्ड है, बट आई प्रॉमिस अगर आप कंसंट्रेट होकर सुनेंगे तो आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया है रिचर्ड एब्राइट हैज़ रिसीव्ड द सीरियल स्कॉलर अवार्ड। देखिए, रिचर्ड एब्राइट उनका नाम है। रिसीव्ड मतलब होता है जिससे मतलब स्वीकार करना या फिर मिलना। द सीरियल मतलब एक जो है पुरस्कार नाम है। स्कॉलर मतलब होता है विद्वान और दो जो है अवार्ड मतलब हो जाएगा पुरस्कार। ठीक, तो रिचर्ड एब्राइट को सीरियल विद्वान पुरस्कार दिया गया। वन द एंड द शेयरिंग प्लग अवार्ड, उन्हें जो है शेयरिंग प्लग अवार्ड भी दिया गया, यानी जो रिचर्ड एब्राइट को जो है सीरियल विद्वान पुरस्कार भी दिया गया था और एक शेयरिंग प्लग अवार्ड भी दिया गया था। ठीक, आगे फॉर बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, किन के लिए दिया गया था? बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए यह अवार्ड दिया गया था। इट वॉज हिज फैसिनेशन, देखिए फैसिनेशन मतलब क्या हो जाएगा? आकर्षण। ठीक, इट वॉज हिज फैसिनेशन, यह उनका आकर्षण था फॉर बटरफ्लाइज, तितलियों के लिए। यानी उनका आकर्षण जो था वो किसके लिए था? तितलियों के लिए था, बटरफ्लाइज के लिए। दैट ओपन द वर्ल्ड, जिसने संसार में खोल दिया साइंटिज्म हिम, यानी विज्ञान के संसार को, जिसने उसके लिए संसार के विज्ञान को खोल दिया। ठीक, चलिए अब चलिए स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ पे। चलिए दिया है एट द एज ऑफ 22, यानी 20 वर्ष की उम्र में। रिचर्ड एब्राइट जो है जब 20 वर्ष के, तब उनकी बात बता रहा है कि एट द एज ऑफ 22, 22 वर्ष की उम्र में ए फॉर्मर मतलब होता है पास्ट की बात है, बीती हुई काल। जैसे जो है हम लोग सोशल में पढ़ते हैं पूर्ववर्ती काल, यानी मतलब बीता हुआ काल। ठीक, तो बोल रहे हैं 22 वर्ष की उम्र में ए फॉर्मर यानी एक पास्ट की बातें हैं। स्कॉट ऑफ द ईयर, वर्ष की सर्वश्रेष्ठ स्वयं को सेवक ने, यानी मतलब जो है 22 वर्ष की उम्र में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ स्वयं सेवक ने एक्साइटेड द साइंटिस्ट, वर्ष से संसार को उत्साहित कर दिया। यानी जब वो 22 वर्ष के थे और जो है वह स्वयं के एक सर्वश्रेष्ठ सेवक थे, उन्होंने जो है इस संसार को उत्साहित कर दिया विथ अ न्यू थ्योरी, एक नए सिद्धांत के साथ। यानी इस संसार को उत्साहित कर दिया किसके साथ? एक नए सिद्धांत के साथ। ऑन हाउ सेल वर्क, इन्होंने ये भी कहा कि ऑन हाउ सेल वर्क्स, यानी जो कोशिकाएं होती है काम कैसे करती हैं। यानी जो अभी तक आप लोगों को ये क्वेश्चन नहीं बना होगा बट इनके दिमाग में आया कि कोशिकाएं काम कैसे करती हैं, तो उन्होंने जो है देखिए फिर से देखिए एट द एज ऑफ 22, 22 वर्ष की उम्र में ए फॉर्मर यानी बीती हुई बातें, स्कॉट ऑफ द ईयर, वर्ष के सर्वश्रेष्ठ, यानी 22 वर्ष की उम्र में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ स्वयं को सेवन ने, यानी मतलब जो है वर्ष के सर्वश्रेष्ठ स्वयं के सेवक ने एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड, इस संसार को उत्साहित कर दिया। यानी मतलब वर्ष के सर्वश्रेष्ठ जो सेवक थे, मतलब वो स्वयं से सेवक थे, उन्होंने इस संसार को क्या किया? उत्साहित कर दिया। किसके लिए? विथ ए न्यू थ्योरी, एक नए सिद्धांत के साथ। ऑन हाउ सेल वर्क, की कोशिकाएं कैसे काम करती है। नहीं, एक नया थियरी उन्होंने निकाला कि ये मतलब ऐसा था थियरी कि ये कोशिकाएं काम कैसे करती हैं, इसके बारे में उन्होंने थियरी निकाला था। रिचर्ड एस ब्राइट ने जो है इस संसार को उत्साहित कर दिया किसके लिए? एक नए सिद्धांत के लिए, और सिद्धांत क्या था? कि कोशिकाएं काम कैसे करती हैं। एंड इज कॉलेज रूममेट एक्सप्लेन, और उनके कॉलेज के एक सहपाठी ने विवरण दिया, एक्सप्लेन किया, फिर बताया था द थियरी इन ए आर्टिकल, एक आर्टिकल में यह सिद्धांत को, यानी जो है उनके जो क्लासमेट, इनको जो सहपाठी था उसने जो है एक आर्टिकल में इस सिद्धांत को बताया था या फिर इसका विवरण दिया था।
इन द प्रोसीडिंग मतलब होता है कार्यवाही का ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। देखिए नेशनल मतलब होता है राष्ट्रीय, एकेडमी मतलब एकेडमिक, प्रोसीडिंग मतलब होता है कार्यवाही का, साइंस मतलब विज्ञान की। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान की एकेडमी की कार्यवाही का यानी राष्ट्रीय विज्ञान की एकेडमी की कार्यवाही का नामक पत्रिका में इसका विवरण दिया था। आर्टिकल मतलब पत्रिका भी बोल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर पूरा जो है यहाँ से देखिए कॉलेज, हिज कॉलेज से लेकर के साइंस तक, देखिए हिज पूरा एक साथ देखिए, हिज कॉलेज रूममेट एक्सप्लेन, उनके जो है सहपाठी ने जो है एक्सप्लेन किया था, बताया था द थियरी इन ऑन आर्टिकल, एक जो है पत्रिका के बारे में, नहीं उनके जो कॉलेज का दोस्त था वो एक पत्रिका के सिद्धांत के बारे में उनको बताया था। इन द प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, राष्ट्रीय विज्ञान की एकेडमी की कार्यवाही का, यानी उसका जो मतलब क्लासमेट था एक जो है, उसने जो है एक पत्रिका में बताया था, उस पत्रिका का क्या नाम था, राष्ट्रीय विज्ञान की एकेडमी की कार्यवाही का। इस पत्रिका में उसने जो है इस पूरे विवरण को बताया था या फिर दिया था। इट वॉज द फर्स्ट, ये पहली बार था, दिस इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल, इस महत्वपूर्ण विज्ञान की पत्रिका में, यानी इस महत्वपूर्ण विज्ञान की पत्रिका में यह पहली बार था। क्या पहली बार था? हैड यूर पब्लिश द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट, कॉलेज के छात्र के नाम को छापा था। यानी मतलब कहा जा रहा है कि यह जो है महत्वपूर्ण विज्ञान की पत्रिका में यह ऐसा मतलब पहला बार था, यानी पहली बार हुआ था कि उसमें जो है कॉलेज के छात्र के नाम को भी छापा गया था। यानी जिसने कहा था कि मतलब बोला था कि जिसने बताया था कि कोई काम कैसे करती हैं, तो यह वैसा पहली बार हुआ था कि उस जो है स्टूडेंट का नाम इस पत्रिका में छापा गया था। इन स्पोर्ट, खेलों की दुनिया में, दैट वुड बी लाइक, यह घटना कुछ ऐसी थी, नहीं खेलों की दुनिया में यह घटना कुछ ऐसी थी। कैसी घटना थी आगे देखिए, मेकिंग द बिग लॉन्गेज, कि किसी बड़े खेल के लिए, यानी जो है खेल की दुनिया में यानी खेल के क्षेत्र में पहली बार ऐसा कुछ हुआ था कि किसी बड़े खेल के लिए एट द एज ऑफ 15 वर्ष की आयु में जो है एक खिलाड़ी को चुन लिया गया। यानी मतलब उस मतलब खेल की दुनिया में खेल की जो खेल का ये क्षेत्र था, दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ था कि जो है एक 15 वर्ष के बच्चों को खिलाड़ी के रूप में चुन लिया गया था। खेल में जो है खिलाड़ी के रूप में चुन लिया गया था, यानी वो 15 वर्ष का था तभी ही उसे जो है बड़े खेल में एक जो है खिलाड़ी के रूप में चुन लिया गया। एंड हिटिंग अ होम रन, होम रन मतलब होता है अतिरिक्त अंक, एंड हिटिंग अ होम रन, और वह अतिरिक्त अंक बना ले, यानी इसलिए चुना गया था क्योंकि वह सबसे ज़्यादा क्या होता है अंक बना सकता है या फिर अतिरिक्त अंक ला सकता है। योर फर्स्ट टाइम एट बैट, अपनी पहली बैटिंग करते हुए, जैसे क्रिकेट में, जैसे मतलब क्रिकेट की बात करें, बोल रहे हैं कि 15 वर्ष का बच्चा था, पहली बार जो है खेल की दुनिया में 15 वर्ष में ही उसे जो है खेल की दुनिया में ऐड कर लिया गया था। क्यों कर लिया गया था? क्योंकि सबको पता था वो मतलब इंटेलिजेंट है और एक ही बैट में पूरे रन को प्राप्त कर सकता है। ठीक, आप रिचर्ड एब्राइट के लिए इट वॉज द फर्स्ट एंड ए लॉन्ग स्ट्रिंग मतलब होता है बड़ी कड़ी मतलब जैसे लाइन से बड़ी कड़ी ऑफ ए अचीवमेंट मतलब उपलब्धियाँ। ठीक, देखिए इट वॉज द फर्स्ट इन ए लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट, यह पहली उपलब्धि की पहली कड़ी थी। यानी उनका जो है जैसे बोलते हैं जैसे आर्मी वगैरह से जा रहे हैं, ठीक, जैसे मतलब कई फॉर्म होता है, कई मतलब जो है बॉर्डर पार करना होता है, तब जाके आप जो है सफल होंगे। जैसे एग्ज़ाम हमारा होता था जो है 2 बार में होता है, एक हाफ होता है, एक बार फुल होता है। ठीक, इसी प्रकार से मतलब उसमें था कि मतलब जो है उनका जो ये मतलब सफल होने का जो मतलब राज था, यानी सफल होने का जो तरीका था, उन्होंने पहली उपलब्धि की कड़ी थी उसको पार कर ली थी, नहीं मतलब अपनी पहली जीत को पा लिया था। इन साइंस, विज्ञान की दुनिया में, विज्ञान की दुनिया में यह पहली उपलब्धि में ही अपनी पहली कड़ी को पा लिया था। एंड अदर फील्ड, और दूसरे क्षेत्रों में, एंड इट ऑल स्टार्टेड विथ बटरफ्लाई हुआ, और यह सब तितलियों से शुरू हुआ। और दूसरे क्षेत्रों में कहा जाए तो ये सब कैसे स्टार्ट हुआ, एक बटरफ्लाई तितलियों से शुरू हुआ था। ठीक, दूसरे पैराग्राफ पे चलिए देखते हैं। देखिए, एन ओनली चाइल्ड इब्राइट एकमात्र बच्चा था, यानी इब्राइट ही एक ऐसा बच्चा था। ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेंसिल्वेनिया, यानी पेंसिल्वेनिया के उत्तर में बड़ा हुआ। यानी मतलब जो इब्राहिम था वही एक ऐसा बच्चा था जो कहाँ पर बड़ा हुआ था,
पेंसिल्वेनिया के उत्तर में, यानी पेंसिल्वेनिया के उत्तर में एक ब्राइड जो है एक ऐसा मात्र मतलब बच्चा था जो वहाँ पर बड़ा हुआ था। ठीक, आगे देयर वॉज नॉट मच आई कुड डू देयर, कुछ अधिक नहीं था जैसा जो मैंने वहाँ कर सकूँ, यानी मतलब कुछ ऐसा नहीं था जो वहाँ मैं कुछ कर सकूँ। यानी कहने का मतलब जो पेंसिल्वेनिया था वहाँ कुछ ऐसा कुछ खास ही नहीं था जिससे मैं कुछ कर सकता। ही सैड, उसने कहा। कौन? इब्राइट मतलब बता रहे हैं कि जो पेंसिल्वेनिया था वहाँ पर कुछ ऐसा खास था ही नहीं कि वहाँ पर मैं कुछ कर सकूँ। ही सैड, उसने कहा। सर्टेनली आई कुड नॉट प्ले फुटबॉल, ना तो मैं फुटबॉल खेल सकता था, यानी बोल रहे हैं कि मैं वहाँ पर ना तो फुटबॉल खेल सकता था और बेसबॉल और ना ही बेसबॉल। नहीं, बोल रहे हैं कि पेंसिल्वेनिया जो था वहाँ पर कुछ खास नहीं था जो मैं कुछ कर सकता, क्योंकि वहाँ पर ना तो मैं फुटबॉल खेल सकता था और ना ही बेसबॉल खेल सकता था। विथ ए टीम ऑफ वन, किसी टीम के साथ, नहीं मतलब ना तो मैं किसी टीम के साथ फुटबॉल खेल सकता था और ना ही बेसबॉल खेल सकता था, बट लेकिन देयर वाज वन थिंग, वहाँ पर एक चीज़ थी, यानी मतलब खेल तो मैं नहीं सकता था बट वहाँ पर एक चीज़ थी, एक खास बात थी, आई कुड डू, जिसे मैं कर सकता था। नहीं, वहाँ पर कुछ ऐसी मतलब बोल रहे हैं कोई मतलब वहीं पर वहाँ पर कोई एक चीज़ थी जिसे मैं कर सकता था। कलेक्ट थिंग्स, चीज़ों को इकट्ठा करना, चीज़ों को इकट्ठा करना मैं वहाँ कर सकता था। सो ही डिड, इसलिए उसने यही किया, यानी मतलब उन्होंने सोचा कि वहाँ पर मतलब ना तो मैं खेल सकता हूँ, मतलब कुछ नहीं खेल सकता किसी टीम के साथ, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ है जिसे मैं इकट्ठा कर सकता हूँ, तो उन्होंने वही किया। मतलब जब वो सोचे मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर चीज़ों को इकट्ठा कर सकता हूँ तो मैं वही करूँगा, इसलिए उन्होंने क्या किया, वही किया। सो ही डिड, इसलिए उन्होंने वही किया। एंड डिड ही ईवर, और यही करता रहा, यानी मतलब उसने जो है चीज़ों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करता ही रहा। बिगनिंग इन किंडरगार्टन, यानी किंडरगार्टन के कक्ष में पहुंचकर, जब वह किंडरगार्टन के कक्ष में पहुंची या फिर किंडरगार्टन के जो कक्षा था उसमें पहुंचकर, इब्राइट कलेक्टर बटरफ्लाई, इब्राइट तितलियों को इकट्ठा किया। नहीं मतलब जो चीज़ें बता रहे हैं, कुछ चीज़ें जो थी जो मैं इकट्ठा कर चाहता था वो क्या था, वही बटरफ्लाई तितलियाँ थी। तो बोल रहे हैं कि बिगिनिंग इन किंडरगार्टन, यानी किंडरगार्टन की कक्षा में पहुंचकर इब्राइट कलेक्टर बटरफ्लाई, इब्राइट तितलियों को इकट्ठा किया। विथ द सेम डिटरमाइनेशन, उसी दृढ़ निश्चय से, दृढ़ निश्चय मतलब जो है मैं इसे कर सकता हूँ, करता रहूँ, जिससे कोई चीज़ होता है निश्चय कर लिए, जैसे आप लोग जैसे मुझे जो है बोर्ड में सबसे हाईएस्ट नंबर लाना आप निश्चय कर लिए हैं, उसी प्रकार से विथ द सेम डिटर्मिनेशन, उसी दृढ़ निश्चय से, दैट हैज़ मार्क ऑल हिज एक्टिविटीज़, उसकी सारी गतिविधियों को चिन्हित कर दिया, यानी उसी दृढ़ निश्चय से उसकी सारी गतिविधियों को चिन्हित कर दिया। द आल्सो कलेक्टेड रॉक्स, उन्होंने क्या क्या कलेक्ट किया, उन्होंने जब पत्थर को कलेक्ट किया, फॉसिल्स मतलब जीवाश्म को, एंड कॉइन्स और सिक्के को, यानी उसने और भी चीज़ें इकट्ठा की जैसे पत्थर, जीवाश्म और सिक्के। ही आल्सो कलेक्टेड, उन्होंने और चीज़ें भी इकट्ठा की जैसे रॉक्स यानी पत्थर को, जीवाश्म एंड सिक्के, कॉइन्स यानी सिक्के को भी इकट्ठा किया। ही बिकेम कैन ईगर एस्ट्रोनॉमर, और कभी वह एक खगोल शास्त्री बन जाता, नहीं कभी कभी वह एक खगोल शास्त्री बन जाता था। टू समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट, जब वह रात को तारों को घूरता था, जब वह रात को तारों को घूरता था ऐसे लगता था कोई खगोल शास्त्री हो, मतलब ऐसे देखता था, ऐसे घूरता था जैसे मानो कि कोई खगोल शास्त्री हो। यहाँ तक समझ में आ गया है। चलिए अगले पैराग्राफ पे चलते हैं। अब देखिए उनके जो है पढ़ाई के बारे में बता रहे हैं, ठीक। अब उनकी माता यहाँ पर सब कुछ बता रही है, ठीक है। देखिए फ्रॉम द फर्स्ट, यानी पहली कक्षा से, यानी जब वो कक्षा 1 में पढ़ रहे थे तभी की बात बता रहे हैं। फ्रॉम द फर्स्ट, पहली कक्षा से ही हैड ए ड्राइविंग क्यूरियोसिटी, उसके अंदर उत्सुकता भरी थी, यानी जब वो पहली कक्षा में पढ़ रहे थे तभी से ही उनके मन में क्या थी, उत्सुकता थी, मतलब किसी चीज़ को करने की क्या थी उनके मन में उत्सुकता थी, नहीं मतलब बचपन से ही वो किसी चीज़ को करने के लिए उत्साहित थी। एलॉन्ग विथ ए ब्राइट माइंड, एक जो है कुशाग्र मस्तिष्क के साथ, यानी एक चमकीले मस्तिष्क, मतलब जैसे ब्रेन उनका बहुत तेज काम कर रहा था तो मतलब जो है कोई काम करे थे उसमें जो है सफल हो जाते थे तो वही कुशाग्र बोला गया है। एलॉन्ग विथ ए ब्राइट माइंड, एक कुशाग्र मस्तिष्क के साथ, ही आल्सो हैड ए मदर, उसकी एक माँ थी, यानी उनकी क्या थी, एक माँ थी। अब जो है माँ उनके बारे में सब कुछ बताएंगी, ठीक। देखिए
इनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट, जो उनकी रुचि को प्रोत्साहित करती थी। यानी अगर मान लीजिए उनमें उनका किसी चीज़ में रुचि होता था, मुझे ये करना है, तो उनकी माता भी उनके उत्साह को और भी बढ़ाती थी कि हाँ बेटा तुम ये कर सकते हो, ऐसे करो वैसे करो। यानी मतलब जो है उन्हें डायरेक्शन भी देते थे और उन्हें उत्साहित करती थी उस काम को करने के लिए। देखिए ही आल्सो हैड मदर, उसकी एक माँ थी, इनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट, और जो उनकी रुचि को प्रोत्साहित करती थी, जिसमें उनकी रोच होती थी उनमें वह उनको और प्रोत्साहित करती थी कि बेटा तुम ऐसे करो हो जाएगा, ठीक, और मेहनत करो, ठीक, मतलब प्रोत्साहित करती थी। आगे इन लर्निंग, सीखने में, यानी मतलब किसी चीज़ को अगर सीखने में उनकी रुचि होती थी तो उनकी माता उन्हें और उत्साहित करती थी। सी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, वह उसे यात्राओं पर ले जाती थी। यात्रा मतलब से बाहर कहीं घुमाने के लिए ले जाती थी ताकि वहाँ वो नई चीज़ें देखे, उसमें रुचि ले और उसमें मतलब जो है अपने माइंड को लगाए थोड़ा और मतलब पढ़े लिखे आगे बढ़े, ठीक। इसीलिए वहाँ उसे क्या करती थी, यात्रा के लिए ले जाती थी, नहीं घुमाने के लिए। सी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, वह उसे यात्राओं पर ले जाती थी। बट हिम टेलीस्कोप, उसने उनको एक दूरबीन खरीद कर दी थी। यानी उनकी माता ने उसको क्या किया था, एक जो है दूरबीन खरीद कर दिया था। माइक्रोस्कोप, एक जो है सूक्ष्मदर्शी भी दिया था। एक कैमरा भी दिया था। यानी उसकी माता जो है घुमाने तो ले जाती थी बट उनको और भी कुछ दिया था खरीद कर। क्या क्या दिया था उनको, दूरबीन खरीद कर दिए थे, सूक्ष्मदर्शी दिया था, कैमरा खरीद कर दी थी। माउंटिंग मटेरियल, पर्वतरोही वस्तु भी दी थी। यानी पर्वतों पर जो कोई वस्तु मतलब पाया जाता है, कोई चीज़ें पाई जाती थी उसको भी दी थी। यानी पर्वतरोही यानी जो पर्वत पर चीज़ें पाई जाती हैं उसको भी लाकर दी थी। एंड अदर रिक्वायरमेंट, और दूसरे औजार खरीद कर दिए थे। और मतलब और बहुत सारी, जैसे कैमरा, सूक्ष्मदर्शी, ये सब के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें खरीद कर दी थी। एंड हेल्प्ड हिम इन मैनी अदर्स वेज, और कई तरीकों से भी उनकी मदद करती थी। यानी ये सब तो खरीद के देती थी बट अगर मान लीजिए उनकी रुचि किसी में है, वो उस चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं, तो इनकी माता भी उसमें क्या करती थी, उनकी मदद करती थी। मतलब बेटा ऐसे करो, उन्हें डायरेक्शन देती थी। आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन, मैं केवल जो है उसकी एकमात्र मित्र थी। यानी उनकी माता बोल रहे हैं कि मैं जो है उसकी सिर्फ केवल एक मात्र थी, मतलब उसका कोई जो है दोस्त नहीं था। देखिए आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन, मैं केवल उसकी एकमात्र मित्र थी। नहीं, एकमात्र मित्र मैं ही थी, मेरे अलावा उसका कोई मित्र नहीं था। अनटिल, जब तक, नहीं तब तक उसकी जो है मित्र थी जब तक ही स्टार्टेड स्कूल, उसने स्कूल शुरू नहीं किया। जब तक वह स्कूल जाना शुरू नहीं किया तब तक मैं ही उसकी मित्र थी। हिज मदर सेड, उसकी माता ने कहा, उनकी माता बता रही हैं। आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम, इसके बाद मैं इसके कई दोस्तों को घर पर लाती थी। जब ये इनको स्कूल जाने लगे तो इनके माँ के अलावा उनके और भी दोस्त हो गए। तो जब उनके जो दोस्त थे उनको इनकी माता ने अपने घर पर बुलाती थी, अपने घर पर लाती थी ताकि वो इसके साथ थोड़ा टाइम बिताए। देखिए आई वुड ब्रिंग, मैं उन्हें लाती थी, होम अपने घर पर, फ्रेंड्स यानी मित्रों को, यानी मैं उसके लिए उसके मित्रों को घर पर लाती थी। बट एट नाइट, लेकिन रात में, वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर, हम एक साथ काम करते थे। यानी दिन भर तो मान लीजिए फ्रेंड्स आते पर रात में थोड़े आते थे, तब रात में ये और इनका बेटा जो है मिलकर क्या करते थे, काम करते थे, घर का जो काम रहता था उसको करते थे। रिची, देखिए रिचार्ड को माता उनको प्यार से क्या बुला रही है, रिची, यानी रिची बुलाते थे। रिची वाज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डेथ, यानी जो है उसके पिता के मृत्यु के बाद रिची ही मेरा पूरा जीवन है। यानी उसके पिता नहीं, उनकी मृत्यु हो गई है, तो उसकी माँ बोल रही है कि उसके पिता की मृत्यु के बाद मेरा पूरा जीवन कौन है, रिची है। ये रिची में ही मेरी जीवन है। अब रिची को मैं पढ़ाऊँ लिखाऊंगी, यही मुझे मेरा सहारा बनेगा। When रिची वाज इज थर्ड ग्रेड, जब रिची तीसरी कक्षा में था। यानी अब पहली बात बताइए, अब बता रही हैं जब रिची तीसरी कक्षा में था। सी एंड हर सन, वह और उनका बेटा यानी रिची और उनकी माँ स्पेंड यानी बिताते थे ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डिनिंग रूम टेबल, लगभग हर शाम को भोजन के मेज़ पर। यानी मतलब जो है जब वह मतलब तीसरी कक्षा में था तो वह और उसकी माता यानी रिची और उसकी माता जो है लगभग हर शाम को यानी रोज़ाना शाम को जो है कुछ टाइम अपना कहाँ पर बिताते थे, भोजन की मेज़ पर। यानी जो भोजन का टेबल रहता था उस पर बैठ करके बातें करते थे, कुछ टाइम बिताते थे।
इट ही डिड नॉट हैव थिंग्स टू डू, यदि उसके पास कोई काम करने के लिए नहीं रहता था, नहीं मतलब अगर रिची के पास कोई काम मतलब करने के लिए नहीं रहता था, आई फाउंड वर्क फॉर हिम, तो मैं उसके लिए काम ढूंढती थी। नहीं मतलब अगर रिची मतलब खाली बैठा है, उसके पास कोई काम नहीं है, तो मैं उसके लिए क्या करती थी, काम भी ढूंढती थी। उसकी माँ बता रही है। अधिक काम क्या था, नॉट फिजिकल वर्क, शारीरिक काम नहीं था, मतलब शारीरिक काम नहीं कि बेचारो खेत में फरसा कुदाड़ ये सब करो, मतलब धान काटो गेहूँ ये सब नहीं करती, मतलब जो है काम तो देती थी बट ऐसा काम नहीं जो शारीरिक मतलब शारीरिक रूप से मतलब खेत वगैरह में सब काम कर। देखिए नॉट फिजिकल वर्क, वो शारीरिक काम नहीं था बट लेकिन लर्निंग थिंग्स, लिखे जो है सीखने का मानसिक काम था। सीखने मतलब जैसे किसी जैसे मतलब पढ़ाई लिखाई में ये कैसे होता है, यहाँ पर ये कैसे होगा, जैसे कोई क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, ठीक उस तरह के काम मैं उसे देती थी, मतलब पढ़ाई लिखाई, ताकि उसकी जो ब्रेन की मेमोरी है और भी तेज़ हो जाए। मतलब उसे खेतों में नहीं बल्कि पढ़ाई लिखाई के काम देती थी मैं उसकी, ताकि उसका ब्रेन जो है और मजबूत हो जाए। हिज मदर सेड, उसकी माता ने कहा। ही लाइक्ड इट, उसे यह पसंद था, यानी मतलब उसे भी पसंद था नई चीज़ पढ़ना, इसलिए उसकी माता उसे नई चीज़ें देती थी। ही वांटेड टू लर्न, इसे वह सीखना चाहता था, यानी उसकी माता कोई भी नया चीज़ उसे देती थी, बेटा तुम ऐसे करो, देखो सीखो इसे, तो वो भी उसमें रुचि लेता था और उसे क्या करता था, सीखता था, मतलब उसे भी ये सब पढ़ना लिखना क्या करता था, पसंद आता था। ठीक, चलिए अगले पैराग्राफ पे चलते हैं। दिया है एंड लर्न ही डिड, और उसने सीखा भी, यानी ऐसा नहीं है कि उसकी माता देती सीखने के लिए वो बस बैठ कर उसको मतलब देखता था, नहीं ऐसा नहीं था। उसने जो है उसमें उसको मतलब जो उसकी माता देती थी उसको मतलब अच्छे से ब्रेन में सेट करके क्या करता था, सीखता था। और बता रहा है कि एंड लर्न ही डिड, और उसने सीखा भी। ही ईयर्न टॉप ग्रेड्स इन स्कूल, उसने स्कूल में उच्च स्थान प्राप्त किए, मतलब उसकी माँ जो देती थी वो उसे सीखता था, पढ़ता था, समझता था, इसी वजह से वो जो स्कूल में उच्च स्थान प्राप्त करने जो है सबसे हाईएस्ट नंबर से पास हुआ। ऑन एवरीडे थिंग्स, जो है रोज के कामों के अतिरिक्त, ही वाज जस्ट लाइक एवरी अदर किड्स, वह अन्य बच्चों के जैसा ही था, यानी मतलब ऐसा नहीं है कि मैं उसे बांध कर रखती थी कैसा वैसा नहीं, जैसे सब बच्चे हैं वैसे ही रहता था। बट जब वो पढ़ रहा है या फिर कुछ कर रहा है तब जो है वो अपने दिमाग से पढ़ाई वगैरह लगा था, बट बाकी खाली टाइम में जैसे कोई काम नहीं कर रहा है तो वो भी जैसे सब बच्चे होते हैं वो भी वैसा ही बच्चा था। ठीक, ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड्स, वह भी अन्य बच्चों के जैसा ही था। हिज मदर सेड, उसकी माता कहती है, उसकी माँ बता रही है कि सिर्फ काम जब तक था तब तक कोई बात नहीं, जब काम नहीं था तो वो भी जैसे अन्य बच्चे रहते हैं खेलते कूदते हैं वो भी ऐसा करता था। बाय द टाइम ही वॉज इन द सेकंड ग्रेड, दूसरी कक्षा में पहुँचते पहुँचते, नहीं मतलब देखिए अभी पर तीसरी था, तीसरी की मतलब आगे वाली, मतलब तीसरी से चौथी कक्षा में पहुँचते पहुँचते ब्राइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई। स्पीसी मतलब होता है प्रजातियाँ, 25 मतलब होता है 25, कलेक्टर मतलब इकट्ठा करना, बटरफ्लाई मतलब तीन। देखिए इब्राइट हैड कलेक्टेड, इब्राइट ने जो है इकट्ठा कर लिया ऑल 25 स्पीसीज, सभी जो है 25 प्रजातियों को ऑफ बटरफ्लाई, तितलियों की, ये तितलियों की सभी 25 प्रजातियों को इकट्ठा कर लिए, कौन, ब्राइट ने। ये मतलब जो है चौथी कक्षा में से मतलब बोल सकते हैं दूसरी कक्षा में जाते जाते उसने जो है 25 प्रजातियों की, जो मतलब 25 प्रजाति थी ये बटरफ्लाई की, उसको क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया। फाउंड अराउंड हिज होम टाउन, जो उसके नगर के आसपास मिलती थी। इन नगर यानी मतलब टाउन मतलब कस्बा, नगर, जहाँ पर भी वो जो है तितलियों को देखता सबको क्या करता था, इकट्ठा कर लेता था। सी फॉलोइंग बॉक्स, नीचे बॉक्स में देखो, सी फॉलोइंग बॉक्स नीचे बॉक्स में देखो, यहाँ पर जो है जितनी उसने जो है इकट्ठा किया था सब कुछ यहाँ पर लिखा गया है, ये देखिए यहाँ पर लिखा गया है। ठीक, तो इससे मैं ज़्यादा फोकस नहीं करना है। ठीक, तो आई होप यहाँ तक अच्छे समझ में आया होगा। अब जो है अगले लेक्चर में यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसके आगे से, तो यहाँ तक अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।